हेलो दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं। आज हम ज़ोडिएक के 8वें साइन वृश्चिक की बात करेंगे। तुला राशि शरद ऋतु का स्वागत करती है। वृश्चिक इसे आगे ले जाकर धनु को बेटन पास करता है। वृश्चिक शरद ऋतु की गहराई, मौत, पुनर्जन्म और परिवर्तन का प्रतीक है। अब सवाल ये है कि वृश्चिक इतना यूनिक ज़ोडिएक साइन क्यों है? चलिए जानते हैं। वृश्चिक के पर्सनालिटी ट्रेट्स। पहली चीज जो आप वृश्चिक के बारे में नोटिस करेंगे वो है उनका पैशन, जो उन्हें बाकी ज़ोडिएक साइंस से अलग करता है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि बाकी ज़ोडिएक साइंस पैशनेट नहीं होते। बात ये है कि वृश्चिक का पैशन उनकी इमोशनल इंटेंसिटी से बढ़ जाता है। इसे विल पावर के साथ मिलाकर आपको ऐसा ज्वालामुखी मिलेगा जो बस फटने का इंतजार कर रहा है। इस राशि में जन्मे लोग अपने सपनों को कभी छोड़ते नहीं। मकर राशि के विपरीत ज्यादातर वृश्चिक राशि वालों को अपने गोल्स के बारे में कोई फिगरेटिव आइडिया नहीं होता। वो अक्सर एक वक्त पर एक ही कदम उठाते हैं। उन्हें चीजों में जल्दीबाजी करना अच्छा नहीं लगता। ये बात उनमें और वृषभ राशि में कॉमन होती है। साथ ही वृश्चिक राशि वालों को उनकी वफादारी के लिए भी जाना जाता है। वो अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते। उसी तरह अगर आप उन्हें नाराज कर दें तो उन्हें वापस अपनी तरफ लाना मुश्किल होता है। अनफॉर्चुनेटली इस ज़ोडिएक साइन को बहुत गलत समझा जाता है। वृश्चिक राशि वालों को डार्केस्ट ज़ोडिएक साइन माना जाता है। उनके विंडिक्टिव नेचर, सार्कास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर और जिंदगी की कुछ अलग फिलॉसफी की वजह से उन्हें ये रेप्यूटेशन मिली है। आप वृश्चिक राशि वालों को गुस्सा दिलाकर आसानी से बचकर नहीं निकल सकते। अगर आप खुशकिस्मत हुए तो शायद आपको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी गलती को भुलाया नहीं जाएगा। अगर आप बदकिस्मत हुए तो आपसे बहुत बुरा बदला लिया जाएगा। वैसे बहुत से वृश्चिक अपनी डार्कनेस को डिस्ट्रक्टिव मैनर की बजाय कंस्ट्रक्टिव मैनर में दिखाने के क्रिएटिव तरीके ढूंढ निकालते हैं। वृश्चिक राशि वाले अपनी क्रिएटिविटी के लिए भी जाने जाते हैं। ये उनके वाटर एलिमेंट का प्रभाव होता है। वाटर एलिमेंट के अंदर आने वाले ज़ोडिएक साइंस इमोशनली ड्रिवन, क्रिएटिव, कंपैशनेट और कलाकार होते हैं। वृश्चिक का ये आर्टसी स्वभाव पाब्लो पिकासो की कला में देखा जा सकता है। वो प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, कवि और नाटककार थे। इनके सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है गुर्निका, जिसे इतिहास की सबसे शानदार और ताकतवर एंटी वॉर पेंटिंग माना जाता है। इस चित्र में पिकासो ने हिंसा की बहुत सेंसिटिव और ग्राफिक इमेज दिखाई है। ये युद्ध की बुराइयों के साथ साथ संघर्ष और किसी भी तरह की अराजकता की भी याद है। वृश्चिक की पर्सनालिटी की एक और दिलचस्प बात है उनकी गहराई। वो अक्सर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन उसी वक्त वो बहुत सटल भी होते हैं। वो सीक्रेट्स बहुत अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें गुस्सा दिला दें तो वो उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ भी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इंसान की पर्सनालिटी स्टैटिक की बजाय डायनामिक होती है, लेकिन वृश्चिक की पर्सनालिटी उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इस वजह से उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है और केवल उनकी डार्क साइड के बेसिस पर जज किया जाता है। खैर, अब वक्त आ गया है एक्सप्लोर करने का वृश्चिक की कंपैटिबिलिटीज। इस बार बात करते हैं उन लोगों की जिनसे वृश्चिक के साथ पटरी बैठने में मुश्किल होती है। हम शुरुआत करते हैं फायर साइंस से। पानी आग बुझा देता है तो ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि फायर और वाटर साइंस कंपैटिबल नहीं होते। इस मामले में मुख्य एक्सेप्शन है मेष राशि। हालांकि इसमें दोनों पार्टीज को मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी ये एक अच्छा मैच है और इसमें सभी फायर साइंस में से सबसे ज्यादा पोटेंशियल होती है। धनु और वृश्चिक, ये दो ज़ोडिएक साइंस काफी एक जैसे होते हैं। ये दोनों ही आजादी की वैल्यू करते हैं, बहुत फिलोसॉफिकल और इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें बहुत से डिफरेंसेस भी होते हैं। धनु एक आजाद पक्षी होते हैं और वृश्चिक थोड़े पुराने विचारों के। इस रिश्ते की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी ये रिश्ता काम कर सकता है। अगर दोनों में रिश्ते की इंटेंसिटी हैंडल करने की मैच्योरिटी हो तो ये काम कर सकता है। और हाँ, यहाँ ढेर सारी इंटेंसिटी हो सकती है। सिंह और वृश्चिक के रिश्ते पर पिछले दोनों की तुलना में ज्यादा काम करना पड़ सकता है। सिंह वृश्चिक को थोड़ा बचकाने लगते हैं, जबकि वृश्चिक सिंह के लिए काफी ओवरवेलमिंग होते हैं। जी हाँ, ये काम तो कर सकता है, लेकिन इस रिश्ते में ढेर सारा ड्रामा होता है।
एयर साइंस में से वृश्चिक की पटरी कुंभ और तुला दोनों के साथ बैठ सकती है, लेकिन मिथुन इन्हें थोड़ा ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल लग सकते हैं। कुंभ राशि वालों का उत्साही और अनऑर्थोडॉक्स स्वभाव वृश्चिक को सूट कर सकता है, जबकि तुला उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। कुंभ वृश्चिक से सीख सकते हैं कि अपनी कमियों को कैसे स्वीकार करें, जबकि तुला डिस्ट्रक्टिव इमोशंस को कंस्ट्रक्टिव तरीके से चैनल करना सीख सकते हैं। वहीं सभी अर्थ और वाटर साइंस वृश्चिक के लिए अच्छे मैच माने जाते हैं, लेकिन जो सबसे उभर कर आता है वो है कर्क। इनके बीच की कॉमन बात होती है इमोशनल इंटेंसिटी और पैशन। वाटर साइंस के तौर पर इनमें बहुत सी बातें कॉमन होती हैं। मीन और कन्या भी अच्छे मैच हो सकते हैं, जब तक कि मीन काफी पॉजिटिव ना हो जाएं और कन्या ज्यादा इनसेंसिटिव ना हो जाएं। मकर राशि वाले वृश्चिक की ड्राइव से थोड़े ज्यादा मोटिवेट हो सकते हैं, जबकि वृषभ और वृश्चिक का मामला केवल ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला है। तो बाकी ज़ोडिएक साइंस के साथ पटरी बैठने के वृश्चिक के चांसेस औसत होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं वृश्चिक की पसंद और नापसंद। बाकियों की ही तरह वृश्चिक भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, लेकिन वो इसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकालते हैं। ये आपकी डार्क साइड को स्वीकार करने का बोनस होता है। वृश्चिक को अपनी डार्क साइड अपनाने और अपनी कमियां स्वीकार करना पसंद होता है, इसलिए वो अपनी गलतियों से जल्दी सीखते हैं और उन पर काम करते हैं। उन्हें अकेले घूमना भी पसंद हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले अकेले में शांति पाते हैं और इसलिए वो अक्सर अकेले घूमने निकल पड़ते हैं। उनके क्रिएटिव और फिलोसॉफिकल स्वभाव की वजह से उनकी टेंडेंसी लिखने, चित्रकारी करने या कला और साहित्य से संबंधित कुछ एक्सप्लोर करने की होती है। कुछ वृश्चिक राशि वालों की दिलचस्पी इतिहास में भी होती है। नापसंदगी की बात आए तो वृश्चिक को ऐसे लोग पसंद नहीं होते जो खुद को सुपीरियर समझते हैं, इसलिए सिंह और वृश्चिक अच्छे मैच नहीं हो पाते। उन्हें इनसेंसिटिव लोग भी पसंद नहीं आते। वो ऐसे जेन्युइन लोगों को पसंद करते हैं जिन पर वो विश्वास कर सके। वृश्चिक सबसे ज्यादा डिस्कस्ड और सॉर्ट किए जाने वाले ज़ोडिएक साइंस में से एक होते हैं। उनमें एक मिस्ट्री एलिमेंट होता है जो सबको आकर्षित करता है। क्या आपकी राशि वृश्चिक है? क्या आपने कभी वृश्चिक को डेट किया है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम धनु राशि के साथ जल्द वापस आएंगे। वीडियो पसंद आया तो बेस्टी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।